हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फैमिली एजुकेशन 1.2 यूट्यूब चैनल। सभी साथियों का आज की अपनी इस कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा जो पाठ चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? दूसरा पाठ चल रहा है दोस्तों, संघर्षकालीन भारत के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। और आज हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो खिलजी वंश की स्थापना है उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों, खिलजी वंश की स्थापना के बारे में बात करूं तो सबसे पहले जो खिलजी वंश की स्थापना की थी वो किसने की थी, कब की थी दोस्तों? तो इस वंश की स्थापना है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी, ठीक है ना। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना के बारे में देखिए दोस्तों। स्थापना तो इस वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी, ठीक है ना। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी इस वंश की स्थापना। तो जो खिलजी वंश की स्थापना है वो किसने की थी दोस्तों? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। और यह इस वंश का क्या था दोस्तों? प्रथम राजा था। जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है वो कौन था दोस्तों? इस वंश का, यानी कि देखिए खिलजी वंश का पहला राजा, खिलजी वंश का पहला राजा कौन था दोस्तों? पहला राजा था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये कौन था दोस्तों? खिलजी वंश का पहला राजा था और खिलजी वंश की स्थापना भी इसी ने की थी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, ये खिलजी वंश का पहला राजा था दोस्तों, खिलजी वंश का। और इसी ने क्या की थी दोस्तों? खिलजी वंश की स्थापना की थी। और इस जो ये है मतलब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसका जो शासनकाल है वो 1290 से लेकर के और 1296 तक क्या है इसका शासनकाल माना जाता है, ठीक है ना। जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है इसका शासनकाल कब से कब माना जाता है दोस्तों? 1290 ईस्वी से लेकर 1296 ईस्वी तक इसका शासनकाल माना जाता है, ठीक है ना। जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है इसका शासनकाल की अगर बात करें तो दोस्तों इसका शासनकाल है ये 1290 से लेकर के और 1296 तक क्या है इसका शासनकाल माना जाता है। तो दोस्तों जब ये यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब कितने साल का था कि जब ये 70 वर्ष का था तो क्या है उसके भतीजे ने और उसके दामाद जिसका नाम था दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया? इलाहाबाद में 1296 ईस्वी में क्या किया? इसको धोखे से मार दिया। तो देखिए दोस्तों लिखते हैं कि जब यह 70 वर्ष का था, तो इसके दामाद व इसके भतीजे जिसका नाम था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि जब ये 70 वर्ष का था ना तो इसकी दामाद और जो इसके भतीजा का नाम था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? भतीजे, तो इसकी दामाद व भतीजे जिसका नाम था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? इसको इलाहाबाद में धोखे से 1296 ईस्वी में क्या कर दी? हत्या कर दी, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि जब जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 70 वर्ष का था तो इसकी दामाद व इसके भतीजे ने जिसका नाम था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, उसने क्या किया?
इलाहाबाद में धोखे से 1296 ईस्वी में क्या कर दिया, इसकी हत्या कर दी, इसको मार दिया दोस्तों। तो यानी कि जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है इसकी तो मृत्यु होएगी, है ना, इसकी तो हत्या करी दी, मतलब किसने, जो अलाउद्दीन खिलजी इसने। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जो ये अलाउद्दीन खिलजी है इसने क्या कर लिया, अपने आप को मतलब राजा घोषित कर लिया, और जो खिलजी वंश की राजगद्दी है वो इसने संभाल ली, ठीक है ना। अपने आप को इसने क्या कर लिया, राजा घोषित कर लिया, अपने आप को राजा घोषित करके खिलजी वंश की राजगद्दी पर बैठ गया। कौन बैठ गया, जो अलाउद्दीन खिलजी है ये राजगद्दी पे बैठ गया खिलजी वंश की। इसने जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है इसकी तो हत्या कर दी, 70 वर्ष का था ये, इलाहाबाद के अंदर, और धोखे से इसको मार दिया था दोस्तों 1296 के अंदर। तो इसके बाद दोस्तों इसने क्या किया, अपने आप को राजा घोषित करके और ये खिलजी वंश की राजगद्दी संभाल ली, खिलजी वंश की राजगद्दी पे बैठ गया, ठीक है ना। अब दोस्तों बात करूँगा कि जो ये अलाउद्दीन खिलजी है इसकी जो प्रमुख उपलब्धियां हैं वो क्या क्या हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के अंदर कौन कौन सी उपलब्धियों को प्राप्त किया था, तो देखिए दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं आगे हम। जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है ये तो मर ही गया था दोस्तों, इसकी तो हत्या हो गई थी। अब पढ़ेंगे हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है इसका दामाद और इसका क्या था, भतीजा था दोस्तों, इसके बारे में पढ़ते हैं। जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है इसकी तो हत्या हो गई थी दोस्तों 1296 में। उसके बाद में जो ये अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश की राजगद्दी पे बैठ गया। अलाउद्दीन खिलजी की प्रमुख उपलब्धियां, अलाउद्दीन खिलजी की प्रमुख उपलब्धियां। तो देखिए दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के अंदर कौन कौन सी उपलब्धियों को प्राप्त किया था। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों कि जो अलाउद्दीन खिलजी था वो एक पराक्रमी राजा था दोस्तों, बहुत ही एक साहसी राजा था, पराक्रमी राजा था दोस्तों ये, यानी कि ये पराक्रमी राजा था। अलाउद्दीन खिलजी था ये एक क्या था दोस्तों, पराक्रमी राजा था। तो पराक्रमी राजा था तो दोस्तों ये बहुत ही मतलब वीर राजा था, साहसी राजा था। इसकी प्रमुख उपलब्धियों के बारे में मैं सबसे पहले बात करूंगा कि इसने गुजरात पर आक्रमण करके बघेला राजपूत राजा जिसका नाम था दोस्तों राजकरण देव को हरा दिया था, ठीक है ना। यानी कि इसने क्या किया, सबसे पहले गुजरात पर आक्रमण करके और बघेला राजपूत राजा था जिसका नाम क्या था दोस्तों, राजकरण देव नाम था, और इसको क्या कर दिया, इसने हरा दिया। सबसे पहले नंबर 1 गुजरात पर सबसे पहले इसने क्या किया, गुजरात पर आक्रमण किया, आक्रमण करके, और वहाँ का राजा था दोस्तों बघेला राजा, बघेला राजपूत राजा जिसका नाम था दोस्तों राजकरण देव। राजकरण देव को क्या कर दिया दोस्तों, इसने हरा दिया। यानी कि सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण करके और बघेला राजपूत राजा जिसका नाम था दोस्तों राजकरण देव को इसने क्या कर दिया, हरा दिया आक्रमण करके, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों बात करूँगा कि इसने 1301 ईस्वी के अंदर, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में क्या किया, खिलजी ने जो रणथंभौर जो है ना, रणथंभौर दुर्ग है उस पर आक्रमण करके और 1303 ईस्वी में इसने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करके उन्हें जीत लिया था। तो देखिए दोस्तों, यानी कि दूसरी बात आती है, इसकी उपलब्धि आती है कि 1301 ईस्वी में तो इसने क्या किया, जो रणथंभौर पर आक्रमण करके इसे जीत लिया, ठीक है ना। और फिर दोस्तों 1303 ईस्वी में
1303 ईस्वी में इसने क्या किया दोस्तों, जो चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करके इसे जीत लिया था। तो देखिए दोस्तों, इसने क्या किया कि इसने 1301 ईस्वी में तो रणथंभौर पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया, और 1303 ईस्वी में इसने क्या किया, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया और इसे भी क्या कर लिया, इसने जीत लिया था। ठीक है ना। अब दोस्तों बात आती है कि गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य से खिलजी को क्या है, अत्यधिक धन संपदा प्राप्त हुई थी, मिली थी, और साथ में क्या है, इसे एक जो मुस्लिम सेना नायक जिसका नाम क्या था दोस्तों, मलिक काफूर था, उसका भी क्या मिला, साथ मिला। तो देखिए दोस्तों, यानी कि जो गुजरात से इसे क्या मिला, गुजरात से अत्यधिक धन संपदा प्राप्त हुई और साथ में क्या मिला, एक जो मुस्लिम सैनिक, साथ में इसे एक मुस्लिम सैनिक जिसका नाम क्या था दोस्तों, मलिक काफूर था, मलिक काफूर का क्या मिला, साथ मिला, मलिक काफूर का भी इसे क्या मिला, साथ मिला। ठीक है ना। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसको गुजरात से अत्यधिक धन संपदा प्राप्त हुई, और साथ में क्या दोस्तों, इसे एक मुस्लिम सैनिक था जिसका नाम था दोस्तों मलिक काफूर, इसका भी क्या मिला, साथ मिला। तो देखिए दोस्तों, जिसने क्या किया फिर, जिसकी सहायता से इसने जो हमारे भारत का कौन सा भाग है, दक्षिण भाग है, दक्षिण भारत में इसने फिर क्या किया, प्रवेश किया खिलजी ने। ठीक है ना। तो किसकी सहायता से जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसने हमारे भारत में प्रवेश किया दक्षिण भाग में, यानी कि मलिक काफूर की सहायता से अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी भारत में क्या किया, प्रवेश किया। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि मलिक काफूर की सहायता से अलाउद्दीन खिलजी ने हमारे भारत का जो दक्षिण भाग था इसमें प्रवेश किया, और इसने क्या किया दोस्तों, बाहरी विद्रोहों को दबाने के लिए इसने 4 आदेश जारी किए थे, 4 आदेश दिए थे दोस्तों, यानी कि खिलजी ने बाहरी विद्रोहों को दबाने के लिए इसने 4 आदेश क्या किए, जारी किए। तो देखिए दोस्तों, जो ये 4 आदेश कौन से थे उसकी तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले फिर से देख लो एक बार इनको, यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसकी प्रमुख उपलब्धियों की हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले इसने गुजरात पर आक्रमण किया, और जो गुजरात पर आक्रमण करके गुजरात का राजा था कौन, जो राजपूत राजा था, राजकरणदेव को इसने क्या कर दिया, हरा दिया। ठीक है ना। उसके बाद में इसने दोस्तों रणथंभौर पर आक्रमण किया 1303 ईस्वी में, यानी कि 1303 ईस्वी में इसने रणथंभौर पर आक्रमण करके इसे जीत लिया था। इसके बाद में दोस्तों इसने 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करके इसे भी क्या कर लिया, जीत लिया था दोस्तों। फिर दोस्तों इसने क्या किया, गुजरात से अत्यधिक धन संपदा प्राप्त हुई, है ना, यानी कि इसको गुजरात से क्या हुई, अत्यधिक धन संपदा प्राप्त हुई, जिससे क्या है दोस्तों, यानी कि इसने प्राप्त किया, और साथ में क्या है दोस्तों, इसे एक मुस्लिम सैनिक का भी क्या मिला, साथ मिला, जिसका नाम क्या था दोस्तों, मलिक काफूर नाम था दोस्तों। मलिक काफूर की भी क्या मिली, इसे सहायता मिली। तो दोस्तों जो मलिक काफूर था, इसकी सहायता से इसने क्या किया, जो हमारे भारत का जो दक्षिण भाग है, भारत के दक्षिण भाग में प्रवेश करने में क्या है, मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी की क्या की, सहायता की। यानी कि मलिक काफूर की सहायता से ही क्या दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने हमारे दक्षिणी भारत में प्रवेश किया था। तो शायद आपको ये 3-4 पॉइंट ये याद हो गए होंगे दोस्तों, कि इसने सबसे पहले गुजरात पर आक्रमण किया, बघेला राजपूत राजा राजकरणदेव को हरा दिया था दोस्तों, गुजरात का राजा था ये।
1301 ईस्वी में इसने रणथंभौर दुर्ग को जीत लिया था और 1303 ईस्वी में इसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीत लिया था, ठीक है ना। और गुजरात से अत्यधिक इसको क्या मिली, धन संपदा मिली। और साथ में क्या है, मलिक काफूर जो क्या था, एक मुस्लिम सैनिक था, इसका साथ मिला। और मलिक काफूर की सहायता से क्या है दोस्तों, इसने भारत के दक्षिणी भाग में प्रवेश किया। और दोस्तों इसने बाहरी विद्रोहों को दबाने के लिए क्या किए, 4 आदेश जारी किए थे दोस्तों। वो 4 आदेश कौन से हैं, देखिए दोस्तों, यानी कि उन 4 आदेशों की हम बात करेंगे दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धियों के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों, उनके 4 आदेश कौन कौन से थे। तो दोस्तों अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो क्या करना दोस्तों, आपको वीडियो को शेयर करना है और जो आपका चैनल है इसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो देर ना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो वीडियो है इसको अपने फ्रेंड्स के पास में शेयर कर दो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों उनकी जो 4 आदेश हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। इसका जो पहला आदेश था वो कौन सा था, यानी कि अमीर वर्ग की संपत्ति को क्या करना, जब्त करना। पहला आदेश था अमीर वर्ग की संपत्ति को क्या करना, जब्त करना। अमीर वर्ग की संपत्ति को क्या करना दोस्तों, जब्त करना। इसका पहला आदेश था अलाउद्दीन खिलजी का, जो यानी कि बाहरी विद्रोहों को दबाने के लिए इसने 4 आदेश जारी किए थे। तो उन 4 आदेशों में से पहला आदेश है वो कौन सा है, अमीर वर्ग की संपत्ति को क्या करना, जब्त करना। दूसरा कौन सा था कि दोस्तों जो खालसा भूमि होती थी, खालसा भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल करके और क्या करना, राजस्व विभाग में वृद्धि करना, ठीक है ना। यानी कि दूसरा आदेश था वो था ये दोस्तों, यानी कि खालसा भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदलकर राजस्व विभाग में क्या करना, वृद्धि करना, राजस्व विभाग में वृद्धि करना। ये इसका दूसरा आदेश था दोस्तों। यानी कि जो खालसा भूमि होती थी उस खालसा भूमि को क्या किया जाता था, कृषि योग्य भूमि में बदला जाता था, कृषि योग्य भूमि योग्य बनाया जाता था उसको। फिर क्या किया जाता था दोस्तों, जो राजस्व विभाग होता था उसमें वृद्धि की जाती थी दोस्तों, ठीक है ना। तीसरा आदेश कौन सा था कि दिल्ली में मद पर रोक लगाना। क्या था दोस्तों, यानी कि इसने जो तीसरा आदेश दिया था कि दिल्ली थी ना, दिल्ली जो राज्य था उसके अंदर क्या दोस्तों, मद होता था, यानी कि जो क्या होता था दोस्तों कि जो नशे किया जाता था, नशे के ऊपर इसने क्या कर दिया था दोस्तों, बैन लगा दिया था दोस्तों। नशे के ऊपर इसने क्या कर दी थी, पाबंदी लगा दी थी। तो दिल्ली में क्या है, मद पर रोक लगाना तथा गुप्तचर प्रणाली का क्या करना, गठन करना। इसका तीसरा आदेश था। देखिए दोस्तों, दिल्ली में मद पर रोक लगाना, तथा दिल्ली में मद पर तो रोक लगाना और साथ साथ में क्या दोस्तों, गुप्तचर प्रणाली को, यानी कि वहाँ पर गुप्तचर प्रणाली का गठन करना। गुप्तचर प्रणाली का क्या करना, गठन करना, गुप्तचर प्रणाली को स्थापित करना। ये इसका तीसरा आदेश था। दिल्ली में मद पर रोक लगाना और वहाँ पर गुप्तचर प्रणाली को क्या करना, गठित करना, गुप्तचर प्रणाली का गठन करना, ठीक है ना। और चौथा आदेश कौन सा था दोस्तों, यानी कि अमीरों को आपस में एक दूसरे से मिलने पर रोक लगाना। यानी कि इसका चौथा आदेश था कि जो अमीर वर्ग के लोग होते थे, अमीरों को आपस में एक दूसरे से मिलने पर रोक लगाना, इसका चौथा आदेश था। तो ये दोस्तों इसके 4 आदेश थे अलाउद्दीन खिलजी के। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाहरी विद्रोहों को दबाने के लिए इसने 4 आदेश जारी किए थे। तो पहला आदेश था दोस्तों कि अमीर वर्ग की संपत्ति को जब्त करना।
दूसरा आदेश था दोस्तों खालसा भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल करके राजस्व विभाग में वृद्धि करना। और तीसरा आदेश था दोस्तों कि दिल्ली में मद्य पर रोक लगाना तथा वहां पर गुप्तचर प्रणाली का क्या करना, गठन करना। और चौथा आदेश था दोस्तों अमीरों को आपस में एक दूसरे से मिलने पर रोक लगाना, पाबंदी लगाना। ये क्या थे दोस्तों, इसके 4 आदेश थे अलाउद्दीन खिलजी के बाहरी विद्रोहों को दबाने के लिए, ठीक है ना। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने और क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की थी। अलाउद्दीन खिलजी की जो अन्य उपलब्धियां हैं उनके बारे में देखिए दोस्तों कि इसने अपने शासनकाल के अंदर और कौन कौन सी उपलब्धि प्राप्त की थी। तो आगे दोस्तों मैं बात करूँगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने यस्मिन उल खिलाफत तन्नासिरी अमीरी उल मोमिनिन की उपाधि धारण की थी। तो देखिए दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि धारण की थी, उस उपाधि का नाम क्या था दोस्तों, यस्मिन उल खिलाफत तन्नासिरी अमीरी उल मोमिन, ठीक है ना। देखिए दोस्तों उपाधि का नाम, उपाधि धारण की थी दोस्तों इसने, वो उपाधि कौन सी थी दोस्तों, यस्मिन उल खिलाफत तन्नासिरी है ना। यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी है इसकी उपाधि का नाम है दोस्तों, इसने अपने शासनकाल में उपाधि धारण की थी, तो इसकी उपाधि का नाम है दोस्तों यस्मिन उल खिलाफत तन्नासिरी अमीरी उल मोमिनिन। ये इसकी उपाधि का नाम है दोस्तों। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि थी ये, तो नाम थोड़ा सा अटपटा है, ये हार्ड है थोड़ा सा नाम, लेकिन दोस्तों याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन आ सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में कौन सी उपाधि धारण की थी, तो दोस्तों उसकी उपाधि का नाम है यस्मिन उल खिलाफत तन्नासिरी अमीरी उल मोमिनिन, इसकी उपाधि का नाम है दोस्तों। तो ये मोस्ट है, अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि का नाम पूछ सकते हैं दोस्तों एग्जाम के अंदर, तो आप इसको याद कर लेना दोस्तों, ठीक है ना। अब आगे दोस्तों मैं बात करूँगा कि अमीर खुसरो की रचना क्या थी दोस्तों, खजाइनुल फुतूह में खिलजी को विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा जैसी पदवियों से क्या किया गया है, अलंकृत किया गया है, सुशोभित किया गया है। तो अमीर खुसरो की जो रचना है वो कौन सी है, खजाइनुल फुतूह में क्या है दोस्तों, जो अलाउद्दीन खिलजी है इसको क्या माना है, विश्व का सुल्तान माना है, और जनता का क्या है, चरवाहा है, जो जैसी पदवियां हैं इससे क्या है, अलंकृत किया है इसको, जनता का तो सुल्तान। यानी कि अमीर खुसरो द्वारा रचित खजाइनुल फुतूह द्वारा रचित खजाइनुल फुतूह में सुल्तान को, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी को जनता का सुल्तान व, यानी कि अमीर खुसरो द्वारा रचित जो खजाइनुल फुतूह में खिलजी को क्या माना है, किससे सुशोभित किया गया, जनता का सुल्तान। और जो दूसरी जो इसकी जो पदवी थी वो कौन सी थी कि जो जनता का चरवाहा है ना, यानी कि जनता का चरवाहा जैसी पदवियों से क्या किया गया, इसको सुशोभित किया गया है दोस्तों, सुशोभित अलंकृत किया गया है। तो देखिए दोस्तों अमीर खुसरो द्वारा रचित खजाइनुल फुतूह में खिलजी को जनता का सुल्तान व जनता का चरवाहा जैसी पदवियों से क्या किया गया है, अलंकृत किया गया है, सुशोभित किया गया है। ये भी क्या थी दोस्तों, इसकी उपलब्धि थी। अब जो अगली उपलब्धि है वो कौन सी है दोस्तों, खिलजी ने पुलिस, गुप्तचर, डाक प्रणाली और प्रांतीय प्रशासन में अनेक सुधारें
किए। यानी कि खिलजी ने क्या क्या किया था दोस्तों, पुलिस है, जो डाक प्रणाली है और गुप्तचर प्रणाली है और प्रांतीय प्रशासन है, इसमें क्या है अनेक क्या किए थे दोस्तों, सुधार किए थे खिलजी ने अपने शासनकाल के अंदर। तो यानी कि पुलिस प्रशासन, गुप्तचर, डाक प्रणाली और जो प्रांतीय प्रशासन है, यानी कि प्रांतीय प्रशासन में क्या किए दोस्तों, अनेक सुधार किए, अनेक सुधार किए थे। ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने पुलिस प्रशासन है, गुप्तचर है, डाक प्रणाली है और प्रांतीय प्रशासन है, इनमें क्या दोस्तों अनेक प्रकार के सुधार किए थे। और दोस्तों इसने क्या किया, उनका सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण सुधार था वो कौन सा था, बाजार नियंत्रण था। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सुधार यही था कि बाजार नियंत्रण है। इसके ऊपर क्या किया था दोस्तों, इसने अनेक कायदे कानून बनाए थे, अनेक रूल्स बनाए थे दोस्तों, जिसका जो विवरण है वो देखिए दोस्तों। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण सुधार कौन सा है दोस्तों, बाजार नियंत्रण। बाजार नियंत्रण क्या दोस्तों, इसका सबसे महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है। तो इसके अंदर बाजार सुधार में इसने क्या क्या किए थे दोस्तों, देखिए कि इसने सबसे पहले क्या किया था दोस्तों, बाजार नियंत्रण की योजना में खिलजी ने खाद्यान्न बाजार की अलग से व्यवस्था की थी। यानी कि जो खाद्यान्न बाजार था, खाद्यान्न बाजार की अलग से व्यवस्था की थी, कर दी। देखिए दोस्तों, जो खिलजी वंश ने अपने शासनकाल में सुधार किए थे, तो सबसे महत्वपूर्ण सुधार कौन सा था, इसका बाजार नियंत्रण था दोस्तों। बाजार नियंत्रण में इसने सबसे महत्वपूर्ण सुधार कौन सा दिया, खाद्यान्न बाजार की अलग से व्यवस्था कर दी इसने सबसे पहले तो। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों इसने क्या किया, खाद्य पदार्थ की कीमतें भी निर्धारित कर दी। यानी कि जितने जो खाद्य पदार्थ होते थे उनकी कीमत निर्धारित कर दी। यानी कि खाद्य पदार्थ की कीमत निर्धारित करना। खाद्य पदार्थ की कीमतों को क्या कर दिया इसने, निर्धारित कर दिया था दोस्तों, माप तोल के अंदर है और जो कीमत है इसके आधार पर क्या कर दिया इसने, निर्धारित कर दिया था दोस्तों। और मोल भाव निश्चित करके इसने क्या किया, काला बाजारी और जो मुनाफाखोरी है इस पर क्या कर लगा दी थी इसने, रोक लगा दी थी। यानी कि मोल भाव निश्चित करके इसने क्या किया था दोस्तों, इसने काला बाजारी व मुनाफाखोरी पर क्या लगाती थी दोस्तों, रोक लगा दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये इसके बाजार के सुधार चल रहे हैं दोस्तों कि इसने मोल भाव निश्चित कर दिया था किसी वस्तु का, और मोल भाव निश्चित करके और इसने एक तो जो काला बाजारी थी और एक क्या था दोस्तों जो मुनाफाखोरी थी, उसके ऊपर इसने क्या लगा दी थी, पूर्ण रूप से रोक लगा दी थी। और उसने स्थानीय तथा जो विदेशी वस्तुओं के लिए सराय अदल नामक बाजार स्थापित किया था। यानी कि जो स्थानीय तथा जो विदेशी वस्तुएं थी उनके लिए सराय अदल नामक बाजार है, इसकी व्यवस्था कर दी थी स्थानीय। देखिए दोस्तों, स्थानीय व विदेशी वस्तुओं के लिए इसने क्या किया था दोस्तों, सराय अदल नामक बाजार की व्यवस्था कर
कर दी, ठीक है ना। यानी कि एक तो स्थानीय वस्तुएं होती थी और एक क्या है दोस्तों जो विदेशी वस्तुएं होती थी उनके ऊपर क्या है दोस्तों इसने सराय अदल नामक जो बाज़ार है इसकी व्यवस्था कर दी थी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसने क्या किया कि जो खिलजी ने व्यापार को नियंत्रित करने के लिए दीवान ए रियासत नामक बाज़ार को स्थापित किया। यानी कि किसको नियंत्रित करने के लिए, व्यापार को नियंत्रित करने के लिए इसने दीवान ए रियासत नामक बाज़ार को स्थापित किया था। यानी कि दीवान ए रियासत नामक बाज़ार को स्थापित क्यों किया था दोस्तों, व्यापार को नियंत्रित करने के लिए, व्यापार को नियंत्रित करने के लिए इसने क्या किया था दोस्तों, दीवान ए रियासत नामक बाज़ार को स्थापित किया था। व्यापार को नियंत्रित करने के लिए दीवान ए रियासत नामक बाज़ार को क्या किया था, स्थापित किया था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसने और भी उपलब्धियां प्राप्त की थी दोस्तों। देखिए सबसे पहले इनके बारे में फिर से रिपीट कर लेते हैं दोस्तों एक बार। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के अंदर यस्मिन उल खिलाफत तन्नासिरी जो अमीरी उल मोमिनीन जो उपाधि है इसको धारण किया था, इसको प्राप्त किया था। और ये अमीर खुसरो द्वारा रचित जो रचना है जिसका नाम है दोस्तों खजाइनुल फुतूह है। खजाइनुल फुतूह में दोस्तों क्या लिखा है कि खिलजी को जनता का सुल्तान और जनता का चरवाहा जैसी जो पदवियां हैं इससे सुशोभित किया गया है, उससे अलंकृत किया गया है दोस्तों। एक तो जनता का सुल्तान पदवी है इससे, और एक क्या है दोस्तों जनता का चरवाहा जैसी जो उपलब्धियां हैं इनसे क्या है इसको सुशोभित किया है, अलंकृत किया है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों इसने सुधार किया था जैसे कि पुलिस प्रशासन में, गुप्तचर प्रणाली में, डाक प्रणाली में और जो प्रांतीय प्रशासन प्रणाली है इनमें क्या दोस्तों इसने अनेक सुधार किए। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण सुधार था वो कौन सा था दोस्तों, बाजार नियंत्रण ही क्या था दोस्तों इसका सबसे महत्वपूर्ण सुधार था। बाजार नियंत्रण में इसने दोस्तों क्या क्या किए थे सुधार वो देखिए। यानी कि इसने सबसे पहले तो खाद्यान्न बाजार की अलग से व्यवस्था कर दी थी, ठीक है ना। बाजार में दोस्तों इसने खाद्यान्न बाजार है इसकी अलग से व्यवस्था कर दी थी। इसके बाद दोस्तों इसने क्या किया, खाद्य पदार्थ की कीमत निर्धारित कर दी थी। यानी कि जो खाद्य पदार्थ होता था उसकी कीमत को अलग से क्या कर दिया था दोस्तों इसने निर्धारित कर दिया था, है ना। फिर क्या है दोस्तों इसने मोल भाव निश्चित करके और जो काला बाजारी है और जो मुनाफाखोरी है इसको क्या कर दिया था दोस्तों, ख़त्म कर दिया था। इस पर रोक लगा दी थी, काला बाजारी पर और मुनाफाखोरी पर वस्तुओं का मोल भाव निश्चित करके और जो मुनाफाखोरी है और जो काला बाजारी है इन दोनों पे क्या दोस्तों इसने रोक लगा दी थी। और इसके बाद दोस्तों इसने क्या किया था, यानी कि स्थानीय और जो विदेशी वस्तुएं हैं उनके लिए दोस्तों इसने क्या किया, सराय अदल नामक जो बाज़ार है इसकी अलग से व्यवस्था कर दी थी। और व्यापार को यानी कि व्यापार को नियंत्रित करने के लिए दोस्तों इसने दीवान ए रियासत नामक जो बाज़ार है इसकी अलग से व्यवस्था कर दी थी। अब दोस्तों आगे देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी है इसकी उपलब्धियाँ और क्या क्या हैं। यानी कि हम पढ़ें दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धियों के बारे में तो शायद आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा दोस्तों। एक एक लाइन को बता रहा हूँ बार बार से, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को बार बार देखना है और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास में, अपने दोस्तों के पास में शेयर करना है। और जो चैनल है आपका इसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है दोस्तों। और दोस्तों आप हमें जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और जो टेलीग्राम है इसके ऊपर क्या करोगे, फॉलो करोगे, जिसका जो लिंक है वो आपको हमारा जो वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आगे हम जो अलाउद्दीन खिलजी की जो प्रमुख उपलब्धियां हैं उनके अंदर देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था दोस्तों, दंड देने के लिए अधिकारी के रूप में साहना यानी कि बाजार का दरोगा बोलते हैं जिसको, क्या की थी उसकी व्यवस्था की थी, ठीक है ना। यानी कि किसी अपराधी को दंड देने के लिए इसने एक अधिकारी रूप में साहना यानी कि बाजार का दरोगा बोलते हैं उसकी व्यवस्था की थी। तो देखिए दंड देने के लिए इसने खिलजी ने अधिकारी के रूप में साहना जिसको क्या बोलते हैं, बाजार का दरोगा बोलते हैं, बाजार का दरोगा को क्या किया, स्थापित किया था, ठीक है ना। यानी कि दंड देने के लिए खिलजी ने अधिकारी के रूप में साहना
जिसको क्या बोलते हैं, बाजार का दरोगा बोलते हैं, इसको स्थापित किया था। और आम लोगों की रक्षा करने के लिए, आम लोगों की रक्षा करने के लिए तथा नापतोल का निरीक्षण करने के लिए इसने मुहतासिब जो एक अधिकारी था उसको स्थापित किया था, जिसका नाम क्या था दोस्तों, मुहतासिब जो पदवी थी उसकी, उसको स्थापित किया था। किन किन के लिए, आम लोगों की रक्षा के लिए और जो वस्तुओं के नापतोल का निरीक्षण करने के लिए। आम लोगों की रक्षा के लिए, आम लोगों की रक्षा के लिए वह वस्तुओं के नापतोल का निरीक्षण, वस्तुओं के नापतोल का निरीक्षण करने के लिए क्या किया था दोस्तों, इसने मुहतासिब को स्थापित किया था। मुहतासिब नाम का जो अधिकारी था इसको स्थापित किया था। ठीक है ना। आम लोगों की रक्षा के लिए और जो वस्तुओं के जो निश्चित मापतोल हैं उनका निरीक्षण करने के लिए इसने मुहतासिब नाम का जो अधिकारी होता था उसको स्थापित किया था। और गुप्तचर अधिकारी के रूप में इसने क्या किया था दोस्तों, बरीद ए मुमालिक को क्या किया, नियुक्त किया था गुप्तचर अधिकारी के रूप में। तो देखिए दोस्तों, गुप्तचर अधिकारी के रूप में इसने क्या किया था दोस्तों, यानी कि जो गुप्तचर अधिकारी रखा जाता था अपने अपने दरबार के अंदर, अपने अपने राज्य के अंदर, तो इसने भी इसको एक रखा था गुप्तचर अधिकारी के रूप में। तो उसका नाम क्या था दोस्तों, बरीद ए मुमालिकी नाम रखा था दोस्तों इसका अधिकारी का, बरीद ए मुमालिक नामक जो अधिकारी है वो गुप्तचर अधिकारी के रूप में रखा था, बरीद ए मुमालिक। ठीक है ना। तो ये इसकी क्या चल रही है दोस्तों, उपलब्धियां ही चल रही हैं दोस्तों इसकी, जो अलाउद्दीन खिलजी है इसके दोस्तों इसने क्या किया, 1303 ईस्वी में खिलजी ने अलाई किला या फिर कोस ए सीरी जिसको कुशेक सीरी का निर्माण कराया था दोस्तों इसने 1303 ईस्वी के अंदर। अलाई किला या फिर इसको कोस ए भी बोलते हैं, कोस ए सीरी भी बोलते हैं, कुशेक सीरी भी कहते हैं इसको, इसका निर्माण करवाया था खिलजी ने। अलाई किला 1303 ईस्वी में इसने क्या किया था दोस्तों, अलाई किला का निर्माण करवाया था। अलाई किले का क्या करवाया था दोस्तों, इसने निर्माण करवाया था 1303 ईस्वी के अंदर। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूँगा कि इसके अंदर क्या है दोस्तों, इस किले में 7 द्वार बनाए गए थे दोस्तों। इस किले के अंदर 7 द्वारों का निर्माण किया था, यानी कि दरवाजे, 7 द्वार बोलते हैं जिसको, 7 द्वार बनाए गए थे इस किले के अंदर, 7 द्वार बनाए गए थे। ठीक है ना। यानी कि 1303 ईस्वी में इसने अलाई किला नामक क्या किया था, एक किले का निर्माण किया था। और इस किले के अंदर क्या है दोस्तों, 7 द्वार बनाए गए थे। और ये 1316 ईस्वी में क्या है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी। तो उसकी मृत्यु मुबारक खिलजी, यानी कि इसकी मृत्यु तो कब हो गई थी, 1316 ईस्वी के अंदर इसकी मृत्यु हो गई थी। 1316 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई, 1316 ईस्वी के अंदर मृत्यु हो गई थी। तो इसकी जो गद्दी है, यानी कि खिलजी वंश की जो गद्दी है वो किसने संभाली, उसके पुत्र जिसका नाम क्या था दोस्तों, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी नाम था दोस्तों। उसने क्या किया, इसकी राजगद्दी को संभाल लिया था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने क्या किया, खिलजी वंश की राजगद्दी संभाली थी। 1316 के अंदर तो क्या है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होगी। और 1316 के बाद में क्या है दोस्तों, 1316 के बाद में क्या है, जो खिलजी वंश की राजगद्दी संभाली थी वो किसने संभाली थी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने क्या किया था दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद में खिलजी वंश की राजगद्दी संभाली थी। खिलजी वंश की क्या संभाली, राजगद्दी संभाली थी।
ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, दंड देने के लिए इसने खिलजी ने क्या किया, अधिकारी के रूप में साहना यानी कि बाजार का दरोगा को स्थापित किया, और आम लोगों की रक्षा के लिए और वस्तुओं के मोल जो नापतोल है उनका निरीक्षण करने के लिए इसने क्या किया, मुहतासिब जो नामक अधिकारी था इसको स्थापित किया था। दोस्तों, गुप्तचर अधिकारी के रूप में इसने क्या किया, बरीद ए मुमालिक नामक जो अधिकारी है इसको स्थापित किया। 1303 ईस्वी में इसने अलाई किला का निर्माण किया था दोस्तों, और इस अलाई किला जो किला है इसके अंदर क्या दोस्तों 7 द्वार बनाए गए थे। और 1316 के अंदर क्या दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु के बाद में इसका जो पुत्र था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, इसने क्या किया, खिलजी वंश की राजगद्दी संभाल ली थी।